हेलो दोस्तों, मेरे पास एक मदरबोर्ड आया था तो क्या बोलते हैं ये मैंने रिपेयर कर लिया है। तो ये जो मदरबोर्ड है अभी तो फ़िलहाल फुल वर्किंग कर रहा है, बट इसकी जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी यूनिक थी। ये जब मैंने क्या बोलते हैं लाया, मेरे पास ये मदरबोर्ड आया तो मैंने चेक किया तो इसमें क्या हो रहा था कि अपना प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा था। प्रोसेसर जब तक आपका हीट नहीं होगा तब तक का ना ही आपका रीसेट बनेगा और ना ही आपका क्लॉक बनेगी। अगर प्रोसेसर हीट होगा, प्रोसेसर जब हीट होने के बाद इसे अनेबल भेजता है तब जाके हमारी क्लॉक बनती है, फिर उसके बाद रीसेट लिया जाता है, नेक्स्ट स्टेप होता है। तो जब मैंने इसे चेक किया, अब कभी भी आपका प्रोसेसर हीट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा इसे चेंज मारने की सोचते हैं, इस वाली आईसी को जो VRM आईसी। बट ऐसा कुछ नहीं है, इस पर डाउट ना करके पहले तो हमने सबसे पहले जो मैंने इसमें स्विच देखा तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले नंबर हमारा जो प्रॉब्लम आती है वो करो रैम वोल्टेज। फिर इसकी वोल्टेज चेक करी हमने 1.8, इसकी वो 1.5 सॉरी DDR3 है, ये DDR3 रैम ओके थी। फिर यहाँ पर जो है मैंने इसकी वोल्टेज देखी ICH की, कई बार इस ये भी नहीं आती तो होती है, तो ICH की होती है वोल्टेज, वो भी ओके थी, 1.2 के समथिंग थी, वो भी ओके थी। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमें कोई रेगुलेटर तो दिख नहीं रहा, तो हमने इसके आजू बाजू में देख ली तो 1.2 उधर भी आ रही थी, ओके थी। GMCH की ये भी ओके थी। तो जब ऑक्रेट थी सारी वोल्टेज, तो उसके बाद दिक्कत क्या आ रही है, जो 1.2 है वो आगे जाके हमारी PWM जो होती है इसे अनेबल भेजती है। तो जो 1.2 जैसे जो हमारी VTT वोल्टेज होती है, 1.2 VTT वोल्टेज होती है, वो किस अनेबल करती है PWM IC को। PWM जैसे ये अपनी IC है, देखो जो नॉर्मल IC हमारी है सिंगल वाली, ये सिंगल बक कंट्रोलर होती है। ये आप देखो ये सिंगल बक है, ये खाली इन दो को वो कर रही है, इधर ये VRM सेक्शन को इन दो को ट्रिगर कर रही है। तो ये कब यूज़ करते हैं, अब जैसे आप देखोगे तो किसी बोर्ड में तो लीनियर रेगुलेटर लगा रहता है, एक ही आपको दिखेगा, और किसी में ये बक कंट्रोलर। तो जब हमें ज़्यादा एम्पियर चाहिए होता है तब हम इस बक कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, इस वाले को। तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो 1 2 3 3 बक कंट्रोलर है, तो उन्हें एक ही करेगी IC ये वाली, क्योंकि प्रोसेसर को हमारी वोल्टेज तो 1.2 0.1 कुछ ऐसे समथिंग चाहिए होती है, कम वोल्टेज चाहिए होती है, लेकिन उसके एम्पियर बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप एम्पियर देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उस तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो जब मैंने ये चेक किया जो नॉर्मली होता है, अब आप देखोगे तो VCC और क्या आ रही, इससे क्या आ रही, VTT से अनेबल आ रही है इसकी। अब इसे अनेबल मिल गई, ये मिल गई। अब इसका काम क्या है, ऑन होना। ऑन होने के बाद ये क्या बोलेगा, VR ऑन करके एक सिग्नल आएगा, वो भेजेगी। वो किससे जाएगा, अपनी क्लॉक को, क्लॉक IC को। क्लॉक IC फिर सब में आप कैरियर सिग्नल भेजेगी क्लॉक के जैसे ही अपनी ICH वगैरह को मिलेगा, ICH क्या करेगा, रीसेट करेगा। ICH क्या करेगा, रीसेट करेगा सारी IC को। उसके बाद हमारी जाके कोडिंग चालू होती है। ये सब आपको समझ में आ गया हो कि सबसे पहले अपनी रैम वोल्टेज बनती है, फिर ICH, फिर GMCH की, फिर उसके बाद VTT अनेबल भेजती है। अनेबल के बाद अगर हमारी ये IC में क्या बोलते हैं पूरे सिग्नल है, तब जाके ये ओके चलता है। अब इसके साथ जो प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि GMCH की वोल्टेज नहीं बनती है, तब जाके इसे अनेबल नहीं भेजा जाता है। इसमें जब मैंने चेक किया तो इसका नंबर जो था UP 1608PK, ये जब मैंने नेट पे सर्च मारा तो ये मुझे कहीं भी IC नहीं मिल रही थी, और ना इसकी कोई डाटा शीट अवेलेबल थी। इसकी डाटा शीट मैंने मारी तो मैंने कई जगह चेक किया, बट इसकी डाटा शीट अवेलेबल नहीं थी।
तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ कस्टमर ने मुझे ये बोला था कि ये जो मदरबोर्ड है काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, तो मैंने कहा क्या पता ये ड्राई का हो। तो जब मैंने इसमें हीट मारी अच्छी तरीके से लगा करके, तो ये मदरबोर्ड ऑन हो गया और ये अब डिस्प्ले भी दे रहा है। देखो आपको दिखेगा ये नॉर्मली हीट मारा हुआ, आपको देखोगे तो ये आपको दिखेगा। तो इसे हीट मारने के बाद जो है अब ये डिस्प्ले देने लग गया, रीसेट भी हो गया। लेकिन आमतौर पर हमें ये पूरे सिग्नल चेक करने पड़ते हैं। मैं आपको यूँ कभी नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट जाके किसी भी चीज़ पे हीट मारो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हीट मारते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, जैसे सपोज कोई रेजिस्टेंस है, उसमें ड्राई का पंगा है, तो अगर आपने हीट मारी वो रेजिस्टेंस उस वक्त तो काम कर जाएगी, बाद में वो दिक्कत देगी। या तो उसे ड्राई सोल्ड मार दो या तो उसे रिप्लेस कर दो डायरेक्टली। रिप्लेस कर दो तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ऐसे ट्रांजिस्टर। लेकिन हीट मारना सब जगह ठीक नहीं है। अगर बाई चांस मेरे पास ये सारा होता तो मैं क्लॉक आईसी को निकाल कर दोबारा, अगर मेरे पास इसकी डाटा शीट होती तो मैं पहले इसका वीसीसी पिन देखता, अनेबल देखता, उसके बाद जाके इसके रिफ्लो या रिप्लेस करने की प्रोसेस करता। बट ये कि चलो लास्ट में सोल्यूशन मिल गया। बट ऐसा ना करे, सबसे पहले ही सीक्वेंस वाइज करे। अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं करोगे तो उलझते रहोगे बोर्ड में और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए आप हो गया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नए बंदे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को देख के जुड़े। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, पूरा सीक्वेंस होता है और इस सीक्वेंस से ही हम लोगों को काम करना चाहिए।